Now I'm going to discuss with you FCT plus GAT1 set 2. Got it? अब you have the first question जो सब्जेक्टिव में बोला what will happen when complete set of chromosome are added to the genome. मतलब 2n में जब एक पूरा n बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो यू नो बट वेरी वेल उस कंडीशन को हम यूपोलाइडी बोलते हैं. गॉट इट? या आप ये भी बोल सकते हैं पॉलीपोलाइडी. ठीक है, यू नो बट वेरी when individual chromosome are added to or deleted from diploid genome. जब 2n में से मतलब 46 लेट ह्यूमन कर लेंगे, 46 में से -1 हो जाएगा तो 45 होगा, या +1 होगा तो क्या होगा 47. तो जब ऐसा कंडीशन होगा एक क्रोमोसोम बढ़ेगा एक घटेगा तो उसको क्या बोलते हैं? तो यू नो बट वेरी वेल उस कंडीशन को आप एन यूपोलाइडी बोलते हैं. गॉट इट? जिसमें आपने लिखना था एन यूपोलाइडी के बारे में. और यू नो बट वेरी एग्जाम्पल दे सकते थे ट्राइजोमी डाउन सिंड्रोम जो आपके पास आ जाता था, मोनोजोमी जैसे आपके पास टर्नर सिंड्रोम आ जाता था. गॉट इट? फिर देन लिखा व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोमिला, मतलब क्रोमोजोम का नंबर एज इट इज़ है 46 का 46, सिर्फ एक क्रोमोजोम का पार्ट लॉस है. जैसे 5th क्रोमोजोम इन केस ऑफ द यू नो अबाउट क्राइडुचैट सिंड्रोम, जिसमें उसका एक हाफ पार्ट जो होता है उसमें जीन डिलीट हो जाते हैं. तो जब किसी क्रोमोजोम का कोई पार्ट लॉस्ट होगा तो उसको हम क्रोमोजोमल एब्रेशन बोलते हैं, लेकिन लॉस्ट होने को क्रोमोजोमल एब्रेशन के टाइप को बोलते हैं डिलीशन. तो इट इज़ अ डिलीशन और यू कैन से द डेफिशिएंसी. गॉट इट? देन आपसे पूछा व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम ब्रेक एंड अटैच टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम. तो जैसे यू नो बट लकीमिया ब्लड कैंसर जिसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में यू नो बट एक से डिलीशन होता है दूसरे पे ऐड होता है, क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, जिसमें 22 क्रोमोजोम से कुछ पार्ट डिलीट होता है जीन्स का और 9 क्रोमोजोम में जा कर के ऐड होता है. तो ऐसा ट्रांसलोकेशन जो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में हो रहा है उससे जो मिसमैचिंग से जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ब्लड कैंसर है जिसको CML भी बोलते हैं या यू कॉल इट द ल्यूकेमिया. इसके अलावा लिखा है व्हेन अ पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम इज अटैच्ड इज डिलीटेड और यू कैन से द ब्रेक्स एंड अटैच टू द होमोलोगी. होमोलोगी मतलब सेम क्रोमोजोम, तो इन्वर्जन होता है, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं. तो आप सभी बच्चों को पता है. तो इन्वर्जन वाले केस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जीन होगा ABC, यहाँ DEF, तो यहाँ से E जो डिलीट हुआ यहाँ से डिलीट होकर के यहाँ ऐड हो गए. गॉट इट? इधर आ गया. तो इसलिए एक क्रोमोजोम के एक आर्म से जीन डिलीट हुआ और सेम उसी क्रोमोजोम के दूसरे आर्म पे ऐड हुआ, तो उसको बोलते हैं होमोलोगी. मतलब सेम होमोलोगस क्रोमोजोम में यू नो बट ब्रेक होकर के अटैच हो गया. तो दैट इज़ अ इन्वर्जन जो दो टाइप का होता है, पैरी और पैरा. देन स्टूडेंट आपसे पूछा गया है कि अ पी प्लांट विद द पर्पल फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद अ प्लांट विद द वाइट फ्लावर. सिंपल एक कैरेक्टर बोला, पर्पल और वाइट फ्लावर, तो मतलब मोनोहाइब्रिड. एंड एज अ रिजल्ट 40 प्लांट विद ओनली पर्पल. तो F1 पर्पल फ्लावर को कैपिटल P, वाइट को लिखो स्मॉल p. एज अ रिजल्ट आपको कैपिटल P स्मॉल p. लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग F1 क्या आएगा? डोमिनेंट के कारण आपका पर्पल ही होगा, तो 40 प्लांट आपको पर्पल मिले. तो ये आपने इसी तरीके से बनाना था. आपने यही लिखना था कि इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें कैपिटल P रिप्रेजेंट कर पर्पल और स्मॉल p वाइट. एज अ रिजल्ट F1 में लिखना था 40. देन ऑन सेल्फिंग, F1 का सेल्फिंग किया तो एज अ रिजल्ट आपको 160 प्लांट वाइट मिले और 470 आपको मिल गए पर्पल. तो सिंपल सी बात है, जब आप F1 का यू नो बट क्रॉसिंग करते हैं तो एज अ रिजल्ट आपको 4 ऑफस्प्रिंग मिलते हैं. एक मिलेगा कैपिटल P, एक मिलेगा कैपिटल P स्मॉल p, दूसरा भी कैपिटल P स्मॉल p और एक मिलेगा स्मॉल p. गॉट इट? क्योंकि गैमिट ऐसे होंगे ना, 4 गैमिट, स्मॉल p, कैपिटल P, स्मॉल p, तो ये मिलेंगे. तो एज अ रिजल्ट आपने जैसे वही सेम मोनोहाइब्रिड का क्रॉस है जिसमें आपको रेशो क्या मिलता है 3:1, जिसमें आपको टॉल 3 मिलते थे, डवार्फ 1 मिलते. तो यहाँ टॉल की जगह क्या है? पर्पल. तो पर्पल आपको 3 हिस्सा मिल रहे हैं और 1 आपको क्या मिल रहा है? वाइट मिल रहा है. तो यहाँ पर्पल कितना F2 में मिल रहा है? 470. तो इसलिए आपने लिखना 3 का जो वैल्यू है वो 470 है यहाँ पर पर्पल, और 1 का वैल्यू जो है वो 160 है. बस यही चीज़ आपने लिखना था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि इन अ प्लांट टॉलनेस T एंड डोमिनेंट ओवर अ स्मॉल t एंड रेड फ्लावर कैपिटल R एंड इज डोमिनेंट वेयर विल द वाइट स्मॉल r. ठीक है? तो मतलब ये ये पास आगे आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग की बात हो रही है. ठीक है? तो मतलब इस प्रकार होगा कैपिटल T, कैपिटल R क्रॉस स्मॉल t, स्मॉल r. ठीक? एज अ रिजल्ट ये आपको मिला कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, वही डाई हाइब्रिड का. तो आपको मिलेगा टॉल रेड मिलेगा. F1 इन्होंने बोला है इफ़ टॉल एंड रेड फ्लावर हिट्रोजाइगस, तो ये है हिट्रोजाइगस.
फॉर बोथ कैरेक्टर इज क्रॉस्ड विद डवार्फ एंड वाइट फ्लावर, तो डवार्फ और वाइट फ्लावर ये है, तो मतलब टेस्ट क्रॉस बोल रहा है, तो समझ आए। तो आप जब हेटेरोजाइगस टॉल रेड को क्रॉस करोगे डवार्फ वाइट के साथ, तो डवार्फ वाइट ये है, तो जब भी F1 का क्रॉस पेरेंट का रिसेसिव से होगा तो टेस्ट क्रॉस, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो 4 टाइप के ऑफस्प्रिंग बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे सामने आपको पता है, यहाँ से कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, ये था। तो इसके 4 गैमेट कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल T, कैपिटल R 1, कैपिटल T, स्मॉल r 2, फिर स्मॉल t, स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R, और एक बनेगा स्मॉल t, स्मॉल r। तो इसका क्रॉस अब किसके साथ करोगे, इसका क्रॉस करोगे स्मॉल t और स्मॉल, क्योंकि रिसेसिव पेरेंट ये था ना, तो इसे एक एक ही आएगा। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बने, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल। तो 4 टाइप के बनेंगे, सब डिफरेंट बनेंगे, 1:1:1, तो ये लिखना था आपने, गॉट इट। अब आओ सब्जेक्टिव पे, what could be the contributed to the Mendel success। Mendel success में क्या था, एक तो सामने है कि प्योर लाइन ऑफ पी वेराइटीज़ उन्होंने गेट किया था। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, ये कोई इसका लेन देन नहीं था नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। और सिलेक्टिंग 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, इसलिए उनको 7 ईयर लग गए थे। 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट बोले तो 7 पेयर, तो 7 पेयर बोले तो 14 नंबर। और उनने उस पर पनिट स्क्वायर यूज़ किया था, मैथमेटिकल यूज़ किया था, जो क्रॉस किया था, और एज अ रिजल्ट इस प्रकार का क्रॉस किया, और एज अ रिजल्ट उसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक। तो ये तीनों सही होने चाहिए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये आंसर है, ठीक है। देन यू हैव द प्रपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वर डवार्फ एंड टॉल रिस्पेक्टिवली इन F2 जनरेशन ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो टॉल क्या बोला, द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट वर डवार्फ एंड टॉल रिस्पेक्ट इन F2 जनरेशन में। तो कितना होता है F2 जनरेशन में, डवार्फ कितना होता था, 4 में से क्या मिलता था 1, तो 1/4 लिखो। और टॉल कितना मिलता था 3, तो 3/4 होगा। तो ये सामने आंसर है फर्स्ट, समझ है। देन इसके बाद द लॉ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द कैरेक्टर डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, इट्स नॉट अ एंड, इट्स अ एनी है, समझ आए बच्चे। यहाँ जो ये ANT है, ये मिस प्रिंट है वहाँ पे टाइपिंग वाले की, तो इट्स अ ANT नहीं है, इट्स अ ANY, एनी। द लॉ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द कैरेक्टर डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, एंड बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। ऑल द 1 कैरेक्टर वर एब्सेंट इन द F1 प्रोजेनी। सामने अब आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चा, कि द लॉ बेस्ड ऑन द फैक्ट that the character do not show any blending and both the character are recovered in such in F2 generation, although 1 character was absent in the F1 progeny। ये बताए ना, देखो सामने, जैसे कैपिटल T, स्मॉल, ये कैपिटल T क्रॉस्ड हुआ स्मॉल t, स्मॉल t, एज अ रिजल्ट क्या बन गए, कैपिटल T, स्मॉल t, ये F1 है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि कौन सा लॉ है जिसमें कैरेक्टर ब्लेंड नहीं कर, तो ब्लेंड कब नहीं होता, ये देखो ये है F1, जब F1 से आगे सेग्रीगेशन होता है तो तब ब्लेंडिंग नहीं होता, तब मतलब सेपरेट फॉर्म में जाएगा, कैपिटल T अलग गैमेट बनेगा प्योर फॉर्म में, और स्मॉल t बिल्कुल अलग फॉर्म में जाएगा, समझे। कैपिटल T अलग जाएगा और स्मॉल t, तो कोई ब्लेंडिंग नहीं। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाले लॉ पूछा ना, तो कौन सा लॉ होता है, दैट इज़ अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ही गैमेट जो हैं वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में अगर F1 में है, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में आगे जाएंगे, कैपिटल T सेपरेटली, स्मॉल t सेपरेटली, कैपिटल R सेपरेटली, स्मॉल r सेपरेटली, कैपिटल Y सेपरेटली, स्मॉल y सेपरेटली। तो जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोल सकते हैं, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ सामने दिया है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। In a marriage between the male with blood group A and the female with blood group B, the progeny तो had a A B and what could be the possible genotype of the parent। तो बोला है कि मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो A है, ठीक है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप B है, और बच्चों का है A B और B। तो जीनोटाइप क्या होगा, सामने देखो, फादर का A, तो IA, क्योंकि 2 टाइप का होता है, देखो IA और I वो, ठीक है, 2 टाइप का जीनोटाइप होता है ये में।
और मदर का भी 2 टाइप का बनाएंगे। और फिर देखते हैं पॉसिबिलिटी कौन सा बनता है, IB और IB। आगे बोला है जो फीमेल आगे आएगी उसका ब्लड ग्रुप बिल्कुल उसका ब्लड ग्रुप क्या है, आगे जो बच्चे आएंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB और B, मतलब A नहीं होगा, A नहीं होगा, AB और हमारे पास दैट विल बी द B होगा। तो सामने देखो बच्चे, इसका जीनोटाइप यही बन सकता है, IA और I क्रॉस्ड विद IB और IB। मदर का ये फीमेल का ये होगा और फादर का ये होगा। देखो कैसे इधर से आया तो बन गया IA और IB, ठीक, यही बनेगा। बाकी अब इसके बाद क्या चांस, अब सिर्फ एक टाइप का और बन सकता है, वो बनेगा IB और IO। तो BO के ऊपर डोमिनेंट होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप B बना और ये बना AB। तो इसी केसेस में सिर्फ 2 ब्लड ग्रुप बनते AB और, इसलिए आंसर आना चाहिए 1। देन इन मॉर्गन एक्सपेरिमेंट वाइट एंड येलो जीन्स वर लिंक्ड टाइटली while white and miniature were loosely linked the person। तो जब टाइटली होंगे तो कंप्लीट लिंकेज मिलेगा, तो उसमें मतलब रिकॉम्बिनेंट बहुत ना के बराबर 99% था, हमें उसमें जो होगा वो लिंकेज मिलेगा, समझ आए। और अगर जब लूजली है तो उसमें मोर लेस देन 50% डाईहाइब्रिड क्रॉस आपको दिया, 37.5% आपको क्या मिलेगा, ये लिखा ये सामने, तो यहाँ नहीं है, 37% हमारे रिकॉम्बिनेंट, तो ये आना चाहिए। जब लिंक जीन जुड़े टाइटली हैं तो 1.3% ही रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, 99% 98.7% आपको पेरेंटल ही मिलेगा, लिंक्ड है जीन, क्योंकि जहाँ जीन्स लूज है वहाँ आपको ज़्यादा 37 मिल रहा है। गॉट इट। इसी तरीके ये फिगर क्या डिपिक्ट कर रही, तो दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल क्लियर कट है ये। ह्यूमन स्किन कलर में बोला है द जीनोटाइप 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, ये 3 डोमिनेंट थे, तो वो ना ब्लैक होगा ना काला होगा, इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा उसका, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन एक इक्वल है। जीन A, B एंड C आर लिंक्ड, समझ आए, जीन्स A, B आर लिंक्ड एंड A एंड B आर मोर क्लोज टू A एंड C। तो ये ऐसे जीन A और B ज़्यादा क्लोज है A और C, तो C इधर आएगा, ये ऐसे बनेगा, सिंपल, समझ आए। तो इसमें अब आपने बताना क्या है, तो इसमें आप देख लीजिए कि क्या बोला, A माइट बी बिफोर B एंड C, या दैट विल बी द B माइट बी यू नो बट वेरी वेल A एंड C, या C माइट बी इन बिटवीन ये। तो ये देखो इसमें ऐसे आएगा A B C, क्योंकि A और B नज़दीक है ना, तो A माइट बी बिफोर C B एंड C, तो ये देखो है, तो ये पहला वाला ठीक है बिल्कुल, A पहले आ रहा है B और C, और B इन दोनों के बीच में आ रहा है A और C को, ठीक है, तो ये आंसर आंसर फर्स्ट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, चूज़ द इनकरेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स डिटर्मिनेशन आपके सामने है, तो देखो आपके सामने, तो दैट इज़ अ इनकरेक्ट आपको बताया। ग्रास ऊपर का X0 ठीक है, बर्ड्स का भी ये बिल्कुल ठीक है, ड्रोसोफिला का गलत है, क्योंकि ड्रोसोफिला का XX और XY होता है जैसे ह्यूमन का, बाकी ठीक है, ठीक है, तो आंसर C आना चाहिए। अब देखो बच्चा, इसमें से आपने XYZ को आइडेंटिफाई करना, सिकल ये नॉर्मल जीन आपके सामने दिया, ये CTCX, इसके यहाँ X हमने आइडेंटिफाई करना, ये Y है और ये Z है, ये नॉर्मल है। तो इन्हें पूछा है कि सिकल में क्या होगा X, तो CTC यहाँ पॉइंट म्यूटेशन है, T रिप्लेस होता है A से, तो ये बनता है CAC, तो X में आएगा CAC। Y में GAG के जगह यहाँ आएगा C का जगह क्या होगा G, A जो होगा वो किस में टर्न होता है, DNA है ना, DNA का दूसरा स्टैंड, तो T होगा, और इसके जगह G होगा GTG, तो मतलब X में CAC और GTG। अब जब RNA में इंफॉर्मेशन जाएगा तो T के जगह वहाँ क्या जाएगा U, तो वो क्या बनेगा GUG, तो वो ये होना चाहिए, X में CAC, X में CAC, ये CAC, और Y में GTG और Z में GUG, गुड, ये आंसर इसका B। देन नेक्स्ट आ गया डाउन सिंड्रोम मेंडेलियन डिसऑर्डर है या, तो बच्चा आप सभी को पता है डाउन सिंड्रोम मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, यू नो बट वेरी, इट्स नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, समझे, इट इज़ अ यू नो बट वेरी वेल
डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है मेंडेलियन। इट इज़ कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल, यहाँ क्रोमोसोम लिखा है, ये इसमें स्किप हो गया क्रोमोसोम। यस एग्जैक्टली, तो रीज़न ठीक है और असर्शन गलत है। ए इज़ फॉल्स एंड आर इज डी आएगा। एंटी रैनम मैजेस 16, एंटी रैनम मैजेस ए रेड कलर वॉज क्रॉस्ड विद द वाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक कलर वर obtained. When pink color were self, the F2 generation showed white, red and pink flower. Choose the incorrect statement from the following. तो एंटीरेनम ये आ गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। तो पहला वाला भी सही है, प्लियोट्रॉपी गलत है। इन्होंने लिखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये इन्होंने गलत दे दिया। इन्हें इधर नॉट नहीं होना था, बट इन्होंने नॉट लिख दिया है, यहाँ पे स्किप कर दिया है, एरर है टेक्स्ट में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है, तो अगर यहाँ नॉट दिया है तो इस अकॉर्डिंग हम ये भी गलत है, ये भी गलत है, बाकी ये दोनों ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसलिए अब इसका आंसर बी भी अगर दिया ऑप्शन में वहाँ पे आंसर की में तो वो भी ठीक है। अगर इसका दोनों जिसने सी किया है तो इसका बी और सी दोनों ये है, तो इसलिए एक्चुअली ये नॉट नहीं था, यहाँ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज अप्लाई था, तो ये नॉट नहीं था, तो इसलिए ये बी और सी जो है ये दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यूनिबर्ट वेरिएबल स्टेटमेंट को देखिए, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर फाउंड इन F2, बिल्कुल मिलता। फिनोटिपिक रेशियो डाईहाइब्रिड क्रॉस में बिल्कुल मिलता। कैसे? क्योंकि 3 मतलब है थर्ड हिस्सा 12 और 1 हिस्सा मतलब वाइट, मतलब जो रिंकल्ड ग्रीन जो होते हैं वो रिंकल्ड या ग्रीन, वो हमें 4 मिलते हैं। 4 मतलब एक हिस्सा बना, 16 का डिवाइड बाय 4 करोगे तो आएगा आंसर 1 हिस्सा क्या बनेगा 4, और 16 का थर्ड हिस्सा क्या होता है 12, क्योंकि राउंड भी 12 मिलते हैं और थर्ड येलो भी 12 मिलते हैं, तो इसलिए वो 3:1 उस तरीके से ये आंसर सही, बाकी ये दोनों गलत है, तो इसका आंसर 4th आना चाहिए। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चा, देखो यूनिबर्ट वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 18 में आपको मैच द कॉलम बोला है इन्वर्जन। तो आप सभी बच्चों को पता है इन्वर्जन का मतलब होता है जिसमें सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के यूनिबर्ट एक आर्म में यूनिबर्ट जो जीन होगा वो चेंज होकर के दूसरे आर्म पे जाएगा, मतलब जिसमें 180 डिग्री का रोटेशन होता है। गॉट इट? जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये आपके सामने यहाँ ABC है, यहाँ DEF है। गॉट इट? तो D जो होगा 180 डिग्री में आ जाएगा C के पोजीशन पे, और C जो होगा 180 डिग्री में वो D के जगह है। तो दिस इज़ कॉल्ड द 180 डिग्री चेंज, ठीक है, तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। गॉट इट? इसी तरीके से डुप्लीकेशन है, तो डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब यूनिबर्ट किसी क्रोमोसोम में एक या एक से ज़्यादा जीन जो हैं वो एडिशन होता है उनका, मतलब जैसे यूनिबर्ट वेरिएबल ये था आपके पास ABC और D, और एज अ रिज़ल्ट इसका डुप्लीकेशन हुआ और ये बन गया ABCDD। समझ आए? तो दिस इज़ कॉल्ड द डुप्लीकेशन, समझ आए, जिसमें जीन डुप्लीकेट हो जाता है, तो इसलिए इसका थर्ड आएगा। देन डलीशन, डलीशन का मतलब है किसी क्रोमोसोम से कुछ जीन का पार्ट जो है वो लॉस हो जाना, जैसे जीन ABCD है तो CD डिलीट हो गया, तो एज अ रिजल्ट दैट इज़ अ लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे क्राइडोचैट सिंड्रोम। ट्रांसलोकेशन, जिसमें यूनिबर्ट क्रोमोसोम जिसमें यूनिबर्ट 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में शिफ्टिंग होता है, ठीक है, तो दैट इज़ अ ट्रांसलोकेशन। इसलिए इसमें आंसर जो आना चाहिए वो 1 का आपका A का 1 आना चाहिए, B का 3 आना चाहिए, C का 2 आना चाहिए और D का 4। तो देखो A का 1, B का 3, 2, तो आंसर शुड बी दैट यू हैव अ C, ठीक है। थैंक यू।